तो आज हम बेंजामिन ग्राहम की जो क्लासिक किताब है दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसके कुछ खास आइडियाज पर बात करने वाले हैं। हमारे पास किताब का एक सारांश है और हम कोशिश करेंगे ग्राहम की जो मशहूर वैल्यू इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी है और कैसे लंबे समय में वेल्थ बनाई जाए उसको समझने की। मजे की बात है, वॉरेन बफे ने इसके बारे में कहा है कि ये निवेश पर लिखी गई अब तक की सबसे अच्छी किताब है। बिल्कुल। और ये टाइटल अपने आप में बहुत कुछ कहता है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। हाँ, तो देखते हैं इसमें क्या है। ग्राहम का जो कोर आइडिया है वो जल्दी पैसा बनाने या मार्केट को टाइम करने का बिल्कुल नहीं है। ये असल में 4 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। पहला तो है वैल्यू इन्वेस्टिंग, यानी किसी स्टॉक को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब जो उसकी असली कीमत है, कारोबार, संपत्ति, भविष्य की कमाई की क्षमता, उससे कम दाम पर खरीदना। सही। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट, मतलब पहले ये देखो कि पैसा डूबे ना, नुकसान से बचाओ। हाँ, कैपिटल प्रोटेक्शन पहले। तीसरा, लॉन्ग टर्म सोचना, निवेश को वो पेड़ लगाने जैसा मानते हैं जिसमें सब्र चाहिए। और चौथा? चौथा और शायद बहुत अहम, वो है इन्वेस्टर साइकोलॉजी, मतलब अपनी भावनाओं पर, इमोशंस पर काबू रखना। ये उतना ही जरूरी है जितना फाइनेंशियल नॉलेज। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर ग्रैहम एक बहुत साफ फर्क बताते हैं निवेशक और सट्टेबाज के बीच। निवेशक जो है वो पूरी रिसर्च करता है, कंपनी के फंडामेंटल्स देखता है, कमाई, कर्जा, मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल, ये सब। जबकि सट्टेबाज वो बस मार्केट ट्रेंड्स और शॉर्ट टर्म प्राइस ऊपर नीचे होने पे दांव लगाता है। ग्रैहम ने चेतावनी भी दी है कि निवेशक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और यहाँ तक कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद हो सकता है। खुद हो सकता है। हाँ, ये इमोशंस वाली बात, डर और लालच। एग्जैक्टली। ये सीधे इन्वेस्टर साइकोलॉजी से जुड़ता है। लेकिन सिर्फ इमोशंस कंट्रोल करना काफी नहीं है ना? यहीं पर उनका वो फेमस कॉन्सेप्ट आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ, सुरक्षा का मार्जिन, ये बिल्कुल गोल्डन रूल है उनका। क्या मतलब है इसका असल में? सीधा सा मतलब है, हमेशा स्टॉक को उसकी जो आपने असली कीमत आंकी है, इंट्रिंसिक वैल्यू, उससे काफी कम कीमत पर खरीदें। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि एक शेयर की कीमत 1000 रुपए होनी चाहिए, तो आप उसे तभी खरीदें जब वो मान लीजिए 700 या 800 रुपए में मिल रहा हो। अच्छा, तो ये एक बफर जैसा हो गया। हाँ बिल्कुल, एक कुशन। क्योंकि देखिए, भविष्य किसी ने नहीं देखा, आपका एनालिसिस गलत हो सकता है ना? या फिर मार्केट में कुछ ऐसा हो गया जो सोचा न था। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको उन अनएक्सपेक्टेड झटकों से बचाता है। समझ गया। और ये मिस्टर मार्केट वाला कॉन्सेप्ट क्या है? वो बड़ा मजेदार लगता है। हाँ, मिस्टर मार्केट। ग्राहम कहते हैं कि शेयर बाजार को ऐसे समझिए जैसे आपका एक बिजनेस पार्टनर है मिस्टर मार्केट। वो रोज आपके पास आता है और आपको शेयर खरीदने या बेचने का एक भाव बताता है। रोज? हाँ, रोज। लेकिन ये पार्टनर बड़ा मूडी है। कभी बहुत खुश, बहुत आशावादी होता है तो बहुत ऊंचे दाम बताता है, मतलब स्टॉक महंगे कर देता है। और कभी एकदम डरा हुआ, निराशावादी होता है तो बहुत सस्ते में अपना हिस्सा बेचने को तैयार हो जाता है, स्टॉक सस्ते हो जाते हैं। तो करना क्या है? ग्राहम कहते हैं मिस्टर मार्केट के मूड के हिसाब से मत चलिए, उसके मूड का फायदा उठाइए। मतलब जब वो डरा हुआ है और कीमतें बहुत कम हैं तब खरीदने का सोचिए, और जब वो बहुत ज्यादा लालची है, कीमतें आसमान पर हैं, तब बेचने का। मतलब मार्केट के इमोशंस में बहना नहीं है, तर्क से काम लेना है। बिल्कुल, लॉजिक इस्तेमाल करना है, मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी। ये मिस्टर मार्केट वाला उदाहरण वाकई बहुत पावरफुल है। अच्छा, ग्राहम निवेशकों को भी अलग अलग टाइप में बांटते हैं। हाँ, मोटे तौर पर 2 तरह के। पहले है डिफेंसिव इन्वेस्टर, यानी रक्षात्मक निवेशक। ये वो लोग हैं जो ज्यादा सेफ्टी चाहते हैं और निवेश में बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालना चाहते। कम जोखिम, कम माथापच्ची। जैसे वो अक्सर इंडेक्स फंड्स में या बॉन्ड्स में या फिर बड़ी जानी मानी स्टेबल कंपनियों, मतलब ब्लू चिप स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। इनके लिए सेफ्टी और कम उतार चढ़ाव ज्यादा जरूरी है। और डाइवर्सिफिकेशन, यानी निवेश को फैलाकर रखना, इनके लिए खास जरूरी है। ठीक है। और दूसरे हैं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, यानी उद्यमी निवेशक। ये वो हैं जो ज्यादा मेहनत करने को तैयार हैं, मार्केट को गहराई से स्टडी करते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेने को तैयार रहते हैं। अच्छा। ये अक्सर ऐसे स्टॉक्स ढूंढते हैं जो अंडर वैल्यूड हों, मतलब अपनी असली कीमत से कम पर मिल रहे हों, ताकि उन्हें बेहतर रिटर्न मिल सके। जाहिर है, इसमें ज्यादा टाइम, रिसर्च और अपनी रिस्क लेने की क्षमता की समझ चाहिए। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें तो निचोड़ क्या निकलता है?
ग्राहम के फलसफे का सार क्या है? देखिए, कुल मिलाकर ग्राहम का पूरा जोर है तर्कसंगत रहो, डिसिप्लिन रखो, सेफ्टी पहले देखो और लंबा सोचो। सबसे जरूरी अपनी भावनाओं पर काबू रखो। डर या लालच में आकर फैसले मत लो। जी। निवेश एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। आपको सिर्फ शेयर की कीमत नहीं, उसके पीछे का बिजनेस समझना है। सही कहा। तो ये अटकलें लगाने या हॉट टिप्स पर पैसा लगाने वाला तरीका नहीं है। ये वैल्यू, अनुशासन और तर्क पर आधारित एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है। बिल्कुल, एक प्रोसेस है, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। कतई नहीं। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा होता है। ग्राहम इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि आप सिर्फ स्टॉक का प्राइस न देखें, बल्कि उसके पीछे का बिजनेस समझें। हाँ, ये तो उन्होंने बार बार कहा है। तो सवाल ये है कि कोई व्यक्ति मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कीमत के पहलू पर जाने से पहले उस बिजनेस को गहराई से समझने वाले सिद्धांत को असल में कैसे लागू करे। मतलब बिजनेस की गहरी समझ पहले आती है या कीमत का आकलन, या दोनों साथ साथ चलते हैं? ये सोचने वाली बात है। वाकई ये एक अच्छा पॉइंट है आगे सोचने